भारत पाकिस्तान नहीं आएगा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए, ये मुझे पहले से पता था। लेकिन अब इस चीज़ के ऊपर भारत के 2 मिनिस्टर्स ने मोहर लगा दिए, कंफर्मेशन कर दी है कि भारत पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए नहीं आएगी। पूरी कहानी, क्योंकि अभी ये कंफर्म ये नहीं किया गया है कि पाकिस्तान, भारत जो है वो पाकिस्तान नहीं आएगा, लेकिन पीछे से जो बयान दिए गए उस चीज़ से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि भारत जो है वो पाकिस्तान नहीं आएगा, जो कि मुझे लगता है सच भी है। पूरी कहानी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके शेयर आपने करना है, कमेंट भी करना है, और उसके साथ साथ इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 19 फरवरी से पाकिस्तान में शुरू होगी। भारत का पहला मैच 21 फरवरी को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में, और भारत के सारे मैचेस लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में है। भारत ग्रुप ए में पाकिस्तान के साथ न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के सामने खेलेगा। शेड्यूल भी आ चुका है, आईसीसी ने उसके बाद बजट भी मंजूर कर ली, और बीसीसीआई की जानिब से कोई रिप्लाई नहीं आया कि आया वो पाकिस्तान आएंगे या फिर नहीं, इसको डिले किया गया। लेकिन अब चैंपियंस ट्रॉफी में इतना वक्त बचा नहीं है। अब चैंपियंस ट्रॉफी में सिर्फ 4.5 महीने बचे हैं, और इस हालत में पाकिस्तान ने आईसीसी के ऊपर फोर्स किया कि आप भारत से फैसला ले लें, क्योंकि ये एक ऐसा टूर्नामेंट नहीं है कि आप आखिरी दिन में जाके, आखिरी मिनट पे जाके फैसला करोगे और उसके बाद ये टूर्नामेंट शिफ्ट कर दोगे, क्योंकि ये टूर्नामेंट उससे पहले तकरीबन 4-5 महीने मिलने चाहिए तैयारी के लिए। इसलिए पीसीबी ने अपनी रेनोवेशन जो है स्टेडियम्स की बनानी शुरू कर दी थी, लेकिन भारत ने डिले करते करते इन 4-5 दिनों में भारत की जानिब से 2 बड़े बयान आए। सबसे पहले भारत के फॉरेन मिनिस्टर जो है एस जयशंकर, जिन्होंने बयान दिया था कि पाकिस्तान के साथ हम किसी भी हालत में कोई भी बात करने के मूड में नहीं है, बगैर शर्त के। अब शर्त पता नहीं उनकी क्या होगी, वो हमेशा ऊपर से ठोस लगा के ये बैठे हुए हैं कि शर्त हमारी ये होगी कि टेररिज्म जो है वो पाकिस्तान जो भारत में भेजता है उसे ख़त्म कर दे। हालांकि ये झूठ है, कोई टेररिस्ट इंडिया के ऊपर जो है वो भारत पाकिस्तान ने नहीं भेजा है। ये सारी बातें जो है वो भारतीय मीडिया और भारत के लोग करते रहते हैं। भारत के लोग इतनी नहीं करते, भारत की मीडिया और जो भारत के पॉलिटिशियंस जो ऊपर बैठी हुई है गवर्नमेंट, इनका सिर्फ ये बहानेबाजी है, और इनका असल टारगेट ये है कि पाकिस्तान में जाके किसी किस्म का कोई क्रिकेट खेलना नहीं है, और पाकिस्तान की तरक्की जो है वो इनसे हजम नहीं होती। हमारे हालात वैसे बुरे लगे पड़े हुए हैं, तरक्की हमसे नहीं हो रही, लेकिन वो ऐसे ही जले हुए हों। लेकिन अगर ये बात आप अंदाज़ा लगा लो, हम अगर तरक्की कर रहे होते, हमारी टीम अच्छा कर रही होती, एक तो हमारी ये टीम बेशर्मों की तरह खेल रही है, कुछ अच्छा नहीं कर रही है, अगर कर रही होती तो इनको कितनी आग बबूले हो जाते ये। लेकिन उसके बावजूद हमारा बुरा दिन चल रहा है, हमारी ना सियासी सूरत हाल सही है, ना हमारी समाजी सूरत हाल सही है। हम जूझ रहे हैं पिछले 4-5 साल से, क्रिकेट टीम तो हमारी पिछले 10 सालों से जूझ रही है। उसके बावजूद इंडिया जो है वो हमारे ऊपर इतने तरह से जला हुआ है कि वो जो है वो हमारे यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। पीसीबी के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है अब वो डिसीजंस क्या लेते हैं। लेकिन उससे पहले जयशंकर की यह बात थी, उसके बाद जय शाह के जो है फादर अमित शाह, जो कि होम मिनिस्टर हैं, जिसको वहाँ पे वज़ीर दाखिला कहा जाता है, हम यहाँ वज़ीर दाखिला कहते हैं, वो जो है वो गृह मंत्री कहते हैं, वो हिंदी का वर्ड है, और वो होम मिनिस्टर जो है वो ये बयान देता है। ये कल बयान उनका आया है कि हम जो है वो किसी भी हालत में पाकिस्तान से किसी भी तरह की बात करने के फेवर में नहीं है, जब तक पाकिस्तान टेररिज्म को ख़त्म ना कर दे। तो टेररिज्म को जब तक पाकिस्तान ख़त्म नहीं करेगा, हम किसी किस्म की कोई बात नहीं करेंगे। ये कहना था द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर अमित शाह। अमित शाह से मैं एक बार पूछना चाहता हूँ कि देखो, वारदात जो होती हैं वो पूरी दुनिया में होती हैं, पाकिस्तान में तो होती रहती हैं, लेकिन भारत में भी इस चीज़ के ऊपर आप छाती ठोक के ये नहीं कह सकते कि हमारी कंट्री के अंदर पूरी तरह से दहशतगर्दी ख़त्म है। भारत में सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं, लेकिन केसेस भारतीय मीडिया छुपा देती है, लेकिन दुनिया से छुपती नहीं है ये केसेस, क्योंकि जिस इंसान के साथ, जिस कम्युनिटी के साथ ये जुल्म हुआ होता है, वो खुद, आजकल के ज़माने में सोशल मीडिया वाला ज़माना है, और वो खुद शेयर कर देते हैं, चाहे मीडिया उसको कवर करे या ना करे। अब मीडिया जो है ना इंडिया के अंदर, वो प्रोपेगेंडा ये है कि किसी भी तरह से मुसलमानों के ऊपर जो है ना इन्होंने जुल्म किया हुआ है, कि अगर मुसलमान जुल्म करे किसी के साथ, होता है इंसान एक वो कर सकता है, मुसलमान भी कर सकता है, हिंदू भी कर सकता है, कोई भी परमिटेशंस और कॉम्बिनेशन बन सकती है। लेकिन अगर कोई मुस्लिम करता है, लड़का या फिर कोई लड़की, तो उसकी जो मीडिया जो है ना वो उसके पीछे पड़ जाती है, वो पूरी दुनिया को बता देती है। लेकिन जब कोई हिंदू करता है तो वो कोई भी शेयर नहीं करता उसे।
तो ये डरे हुए लोग हैं, इनको हमने सिक्योरिटी दी हुई है। दूसरी जो 7 कंट्रीज़ यहाँ पे आके खेलने के लिए तैयार है वो तो नहीं मर रहे। हट धर्मी सबसे ज़्यादा इंडिया में है, दुनिया ही में। और हम जो है वो, इसका मतलब यही है कि आप क्रिकेट में पावरफुल हो, आपकी आईसीसी में चलती है तो आप अपनी मनमानी करें। नहीं, हमें पता है कि आईसीसी की जो फंड है वो आपसे ज़्यादा, हमसे ज़्यादा इंडिया से आती है, पैसा वो उनको वहाँ से मिलता है। इसी वजह से तो इंडिया नहीं आ रही है। अगर पैसा इंडिया से ना मिल रहा होता, अगर आईसीसी इंडिया के बगैर चल जाती अच्छे तरीके से जैसे अभी चल रही है, तो हम कभी की इंडिया को ठोकर मार देते और हम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के बगैर खेल देते। कोई ज़रूरत नहीं है इंडिया की। इंडिया कौन सी, इंडिया की जगह पे और कोई श्रीलंका हम खिला लें। लेकिन मसला ये है कि पैसा जो है वो इंडिया से बनता है, ये हकीकत है। देखो, मैं हमेशा आपके साथ हकीकत शेयर करता हूँ, चाहे वो पाकिस्तान के फेवर में हो या ना हो, चाहे भारत के फेवर में हो या ना हो, किसी के फेवर में हो या ना हो, लेकिन हकीकत होती है। और आईसीसी इस वक्त इंडिया के ऊपर चल रही है, इंडिया के पैसे से चल रही है, ये हकीकत है। लेकिन इंडिया जो है वो बड़ी वो मनमानी कर रहा है, ये भी हकीकत है। और पाकिस्तान को ब्लैकमेल बार बार कर रहा है कि हम नहीं आएंगे। अगर आप नहीं आए तो आप बाइकाट कर दो, फिर बाइकाट कर दो, चाहे आईसीसी को नुकसान हो जाए, टूर्नामेंट तो हमारे यहाँ पे हो जाए पूरी तरह से। दुनिया को एक पैगाम जाना चाहिए कि पाकिस्तान में जो है वो, पाकिस्तान इज़ द सेफेस्ट कंट्री। और क्रिकेट के लिए वहाँ के लोग जो है वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्रिकेटर्स को अपना जो है वो मज़हब की तरह क्रिकेट को लेते हैं और क्रिकेटर्स को बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। तो अमित शाह का बयान आया, उससे पहले जो है वो एस जयशंकर जो कि फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, उन्होंने जो बयान दिया उस चीज़ से ये बात साबित हो गई, ये इंडिकेटर आ गया कि पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। अब आप लोगों के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या वाकई में ही भारत पाकिस्तान आएगी या फिर नहीं। जो भी लगता है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करके शेयर करना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि ऐसी खबरें, लेटेस्ट न्यूज़ रिपोर्ट्स, एनालिटिक्स सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल रिजवान अली स्पोर्ट्स से मिलती है।